Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are doing absolutely wonderful. You are watching SLO based learning platform. So don't forget to like the video and subscribe the channel. Today we are here with another topic, that is cataphoric reference and anaphoric reference. So आई होप कि आप एक अच्छा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ आपका एक टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका बेसिकली ये क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा होता है। यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है और एनाफोरिक, यानी इससे रेलिवेंट आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं और फिर वहाँ पर आपने बताना होता है कि ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ कैटाफोरिक रेफरेंस या एनाफोरिक रेफरेंस। सो डिस्कस कर लेते हैं जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एनाफोरिक रेफरेंस की कि एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। कहते हैं जी, एनाफोरिक रेफरेंसेस इज़ व्हेन अ प्रोनाउन रिफर बैक टू अ प्रीवियस मेंशन्ड नाउन। ठीक है, यानी मैरी विल लूज़ हर जॉब इफ़ शी कीप्स कमिंग लेट। सो इस डेफिनेशन को हम अब प्रॉपर तरीके से इलेबोरेट करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह आपकी बिल्ड होगी। कहते हैं जी कि होता ये है कि आपके पास एक होता है कैटाफोरिक रेफरेंस, ठीक है, एक होता है आपके पास एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस में ये होता है कि एक आपके पास होगा नाउन, ठीक है, और एक आपका होगा प्रोनाउन होगा, और ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अर्लियर एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ योर लेटर एक्सप्रेशन। और होगा ये कि जो आपके लेटर एक्सप्रेशन में प्रोनाउन होगा वो अंडरलाइन होगा, और ये प्रोनाउन क्या कर रहा होगा, बेसिकली इट वुड बी रेफरिंग बैक टूवर्ड्स अ नाउन, यानी ये प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को रेफर बैक कर रहा होगा। और ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, दिस इज़ एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है, जो रेफर बैक कर रहा होगा। अब ज़रा देखिएगा, मैरी विल लूज़ हर जॉब इफ़ शी कीप्स कमिंग इन लेट। अब शी कौन है, बेसिकली शी इज़ मैरी, ठीक है, यानी मैरी प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या, सॉरी, शी यहाँ पर प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है आपके पास ये मैरी, ठीक है। तो ये आपका लेटर पार्ट इज़ अंडरलाइन एंड इट इज़ रेफरिंग बैक टू वर्ड्स दिस एक्सप्रेशन नाउन। तो ये आपके पास क्या है, एनाफोरिक, यानी एनाफोरिक में आप क्या करते हैं, रेफर बैक कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को यूजुअली मैं बताती हूँ उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एज एनाफोरिक स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, तो आपने हमेशा एग्ज़ाम में से कंफ्यूज नहीं होना, आपने माइंड में रखना है कि एज एना स्टार्ट्स फ्रॉम ए, और हमारा ये एक्सप्रेशन भी रेफर बैक करता है ए की तरफ, बैक साइड पे, ठीक है, बैकवर्ड ए बी सी डी। तो ठीक है, इस हवाले से भी आपने माइंड में रखना है कि वो एक्सप्रेशन जो बेसिकली क्या करेगा, रेफर बैक करेगा, वो आपके पास एनाफोरिक होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर शी हमारे पास प्रोनाउन था और इसने अपने एंटीसीडेंट की तरफ रेफर बैक किया है, तो देयरफॉर ये आपके पास एनाफोरिक रेफरेंस, यानी एक आपके पास अर्लियर एक्सप्रेशन, एक लेटर एक्सप्रेशन, और लेटर एक्सप्रेशन में ये आपको वो अंडरलाइन करके पूछेंगे। अगर वो एनाफोरिक के बारे में पूछना है तो ये वाला पार्ट, ये वाला एक्सप्रेशन आपसे अंडरलाइन करके इस प्रोनाउन को, और पूछेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोनाउन इज़ दिस, ये कौन सा रेफरेंस है आपके पास, तो आपने बताना है कि दिस इज़ एनाफोरिक एज इट इज़ रेफरिंग बैक टू वर्ड्स एन एंटीसीडेंट दैट इज़ मैरी, ठीक है। ये तो आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट जी किसका, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था आपके पास एनाफोरिक। अब बात कर लेते हैं कि कैटाफोरिक रेफरेंस हमारे पास क्या होता है। कैटाफोरिक रेफरेंसिंग इज़ व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स फॉरवर्ड टू अ नाउन दैट इज़ नॉट येट मैंशन्ड, ठीक है। टोटली जी ये उसकी ऑपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास हमारा हमारा जो अर्लियर पार्ट है, ठीक है, वो अंडरलाइन होता है, अर्लियर एक्सप्रेशन अंडरलाइन होता है, और ये जो प्रोनाउन है ये अपने आने वाले नाउन के बारे में बता रहा होता है, जो कि अभी तक हमें उसके बारे में आइडिया नहीं होता। यानी अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन है अर्लियर पार्ट में, चाहे वो नाउन है या प्रोनाउन है, अगर उसके बारे में इफ़ वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन आर कमिंग सेंटेंस, और ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉरवर्ड को जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये आपके पास रेफरेंस कौन सा कहलाता है, दिस इज़ योर कैटाफोरिक रेफरेंस। यहाँ पर ज़रा एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो कहते हैं इफ़ शी कीप्स कमिंग इन लेट, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हम ये वाला है इसको फॉर टाइम बिंग अगर हम ओमिट कर देते हैं, तो राइट नो वी आर अनएबल टू इन्फर कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ये बेसिकली ये जो शी है इसका प्रोनाउन क्या है, ये कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें तब मिलेगी जब हमें ये वाला सेंटेंस हम अपना
इस सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इस एक्सप्रेशन के बारे में, या ये एक्सप्रेशन मेंशन होगा तभी समझ आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कैटा में कि आपका अर्लियर एक्सप्रेशन जो है वो अंडरलाइन होता है, ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल, आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये अंडरलाइन होता है और ये रेफर फॉरवर्ड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, सेम यहाँ पर ये है कि कैटा में होता है, कैटा सॉरी एना में ये रेफो बैक कर रहा होता है और कैटा में ये रेफो फॉरवर्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल थी कैटाफोरिक की। कैटाफोरिक में ये होता है कि आपका प्रोनाउन बाद में मेंशन होगा और यहाँ पर आपका नाउन पहले, सॉरी कैटा में ये होता है कि आपका जो प्रोनाउन है वो पहले मेंशन और नाउन के बारे में हमें बाद में पता चलता है। जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं कि ही इज़ वेरी पंचुअल, अली अली इज़ वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज़ वेरी पंचुअल, अली इज़ ऑलवेज देयर ऑन टाइम, ठीक है। तो यानी पहले हमने ही कह दिया, प्रोनाउन मेंशन कर दिया और इस प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो हमने बाद में मेंशन किया। तो ये आपके पास है जी कैटाफोरिक, ठीक है। इसी तरह एनाफोरिक की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सुसन ड्रॉप्ड द प्लेट, इट शैटर्ड लाउडली। द वर्ड इट रेफर्ड कर रहा है किसको? प्लेट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ज़रा अब हमारे पास इट क्या है, इट हमारा लेटर एक्सप्रेशन है जिसने रेफर बैक किया टूवर्ड्स द प्लेट, ठीक है। यानी ये हमारे पास प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का ये था हमारे पास एंटीसीडेंट। आप प्रोनाउन और इसके एंटीसीडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि प्रोनाउन एंड प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होता है वो वीडियो हम बना चुके हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। मैं उसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, दैट वाज कैटाफोरिक रेफरेंस एंड एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। ये एनाफोरिक की एक और एग्जाम्पल आ गई है जी, देखिएगा। कैन आई बोरो योर डिक्शनरी? येस इट्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे जो इट है ना, इट किसको रेफर कर रहा है? इट इज़ रेफरिंग बैक टूवर्ड्स अ डिक्शनरी, ठीक है। तो ये आपके एंटीसीडेंट की, यानी ये प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को रेफर बैक कर रहा है। तो ये आपके पास दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो रेफरेंसेस के बारे में बात करता है कि कैटाफोरिक क्या होता है, एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। एक सिंपल सी आपको टिप भी दे दी कि किस तरीके से आप एनाफोरिक रेफरेंस को माइंड में रखेंगे कि इट ऑलवेज रेफर बैक्स, ठीक है। जबकि कैटाफोरिक क्या होता है, इट रेफर फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें हमने एग्जांपल की मदद से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इससे जो जितने भी रेलिवेंट टॉपिक हैं वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के कंटेंट के साथ नेक्स्ट हाजिर होंगे। Till then, take care and Allah Hafiz.